दोस्तों, मोदी सरकार ने हमें इनकम टैक्स विभाग में एक नया डिजिटल दरोगा दिया है जो आपकी बिना इजाजत के आपके ईमेल से लेकर क्लाउड तक में घुस सकता है। जी हां, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं। अब हम आधिकारिक तौर पर डिजिटल निगरानी के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कुछ भी हमारा निजी नहीं, पर्सनल नहीं। हमारा ईमेल, हमारा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हमारा गूगल क्लाउड, कुछ भी नहीं। और यह सब हुआ है नए इनकम टैक्स बिल 2025 की बदौलत, जिसका उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को आधुनिक, सरल और अधिक पारदर्शी बनाना बताया गया है। लेकिन यह इनकम टैक्स ऑफिसर को हमारे कंप्यूटर सिस्टम, हमारे वर्चुअल स्पेस में घुसने का असीमित अधिकार देता है। नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। आज मैं पॉइंट टू पॉइंट में आपको बताऊंगा कि आखिर इस नए बिल में ऐसा क्या है जिससे आपकी निजता को खतरा हो सकता है। आपको मालूम है, नया इनकम टैक्स बिल 11 अगस्त को लोकसभा में और 12 अगस्त को राज्यसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। ना कोई बहस, ना कोई चर्चा, ना वोटिंग। अब सारे बिल ऐसे ही पास हो रहे हैं और आगे भी होंगे। मंत्री किरण रिजिजू ने इसे राष्ट्रहित का नाम दिया है, जबकि विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति से साफ कहा है कि जब सदन ऑर्डर में नहीं है तो कोई बिल कैसे पास किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद अखिलेश यादव ने इसे लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक क्षण कहा है। लेकिन सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 11-12 अगस्त को विपक्ष एसआईआर के विरोध में संसद के बाहर था और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मौका देखकर चौका मार दिया और ऐसा बिल पास करा लिया जिस पर विपक्ष ही नहीं, तमाम आर्थिक विशेषज्ञों और नागरिक संगठनों को भी आपत्ति है। लेकिन अब यह बिल कानून बनने जा रहा है। अभी इसे लोकसभा को वापस भेजा गया है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में भी कुछ संशोधन स्वीकार किए गए और अब इन संशोधनों को लोकसभा में भी पारित किया जाएगा और फिर इसे राष्ट्रपति की मोहर के लिए भेज दिया जाएगा। यानी बस कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं। यह कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। संसद से पास नए इनकम टैक्स बिल में एक चैप्टर है पावर, यानी अधिकार, शक्तियां। इसमें एक सेक्शन है 247 जिसमें कहा गया है, ब्रेक ओपन द लॉक ऑफ एनी डोर, बॉक्स, लॉकर, सेफ, अलमारी और अदर। ये सब तो है ही, लेकिन अहम जो लाइन है वो मैं आपको बताता हूं। क्या लिखा है? मूल रूप से लिखा है, इज नॉट अवेलेबल और गेन एक्सेस बाय ओवरराइडिंग द एक्सेस कोड ऑफ एनी सेट कंप्यूटर सिस्टम और वर्चुअल डिजिटल स्पेस वेयर द एक्सेस कोड देयर ऑफ इज नॉट अवेलेबल। पूरी हिंदी इस पैराग्राफ की मैं यूं बता देता हूं कि किसी भी दरवाजे, बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य संदूक का ताला तोड़ना यदि क्लॉज 1 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का उपयोग करना हो और उस इमारत, स्थान आदि में प्रवेश करना और तलाशी लेना यदि वहां की चाबी उपलब्ध ना हो अथवा उस इमारत, स्थान आदि तक पहुंच किसी भी प्रकार से संभव ना हो। ये तो था पुरानी बातें। लेकिन नई बात क्या है इसमें? नई बात है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस का एक्सेस कोड उपलब्ध ना होने की स्थिति में उसे ओवरराइड करके उस तक पहुंच प्राप्त करना। यही है सबसे खतरनाक बात। वित्त मंत्रालय का तर्क है कि तकनीकी प्रगति और डिजिटल लेन देन के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए यह सब किया गया है। कर प्रशासन को डिजिटल सबूत तक पहुंच की आवश्यकता है, खासकर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स जैसे डेटा स्रोतों से छिपी हुई संपत्ति का खुलासा करने में ये मददगार है। यह मौजूदा सेक्शन 132 के डिजिटल विस्तार के रूप में देखा जा रहा है, जो पहले केवल भौतिक तलाशी पर लागू होता था, जैसे मैंने पहले बताया। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह हमारी निजता और कानूनी संरक्षण पर सवाल लगाता है। डिजिटल अधिकार समूह और न्यायविदों ने चेतावनी दी है कि बिना न्यायिक पूर्व अनुमति के डिजिटल स्पेस तक पहुंचना गुणवत्ता और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार निजता को मौलिक अधिकार बताया है, माना है। यह जो पूरी प्रवृत्ति है, डाटा प्रोटेक्शन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 और राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि यह कानून अधिकारी को अस्पष्ट अधिकार देता है। आपको बता दूं कि पहले यह बिल फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था,
लेकिन उस समय इसे संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया था कि वो इस पर अपने संशोधन या अपनी राय दे। अब उसकी सिफारिशों के बाद पुराने बिल को वापस लेकर इस बिल को दोबारा से नए तौर पर पेश किया गया है और पारित कराया गया है। सेलेक्ट कमेटी ने 200 से ज़्यादा संशोधन सुझाए थे, लेकिन डिजिटल निगरानी वाले क्लॉज को जस का तस रखा गया है। सेक्शन 247 टैक्स अधिकारी को अधिकार देता है कि अगर उसे ऐसा विश्वास या संदेह भी हो कि किसी को जारी सम्मन या नोटिस के बावजूद आवश्यक किताबें, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना नहीं दी गई है या कोई ऐसा माल जानकारी छुपा कर रखी गई है जो टैक्स से जुड़ी हो, तो यह सेक्शन उसे डिजिटल स्पेस तक पहुंच की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें पासवर्ड ओवरराइड और क्लाउड, सोशल मीडिया, ईमेल तक अधिकार शामिल हैं। बिल स्पष्ट नहीं करता कि डिजिटल डेटा एक्सेस के लिए अदालत की अनुमति अनिवार्य होगी या नहीं। इससे अधिकारों का मनमाना प्रयोग हो सकता है। यही नहीं, आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान है, यानी जो लोग या संस्था आयकर विभाग द्वारा 247 ये 4 के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करेंगे, उन्हें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों, अब तक आपने ईडी, सीबीआई के बहुत कारनामे सुने हैं। सब जानते हैं कि किस तरह ईडी मोदी सरकार का हथियार बन गया है, औजार बन गया है विपक्ष को डराने के लिए। अभी 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उसे कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते। इससे पहले मई में भी कहा था कि ईडी सारी हदें पार कर रहा है, आप देश के संघीय ढांचे का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे सीबीआई को भी कहा जा चुका है कि वो पिंजरे में बंद तोता है। अब इनकम टैक्स दरोगा ऑफिसर को तमाम अधिकार दिए गए हैं और वो क्या गुल खिलाएगा, ये देखते रहिए। शुक्रिया।